आपका स्वागत है। तो आज का मेरा नया टॉपिक है तैमूर वंश। तैमूर का भारत पर आक्रमण करते हुए उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो तैमूर का प्रारंभिक जीवन कैसा था वो जान लेते हैं। अमीर तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रास ओक्सियाना प्रदेश के केस नामक नगर में हुआ था। वह अमीर तुर्कों का पुत्र था। 1369 में 33 वर्ष की आयु में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा। बचपन में ही उसकी एक टांग टूट गई थी, जिसके कारण वह लंगड़ा हो गया था तथा तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। वो तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में तैमूर ने एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर कूच किया। 24 सितंबर 1398 को उसके सिंधु नदी पार किया। अक्टूबर में तलम्बा नगर को खूब लूटा तथा वहाँ के निवासियों की हत्या की। इसके बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने अपने सैनिकों को लूट एवं हत्या करने का आदेश दिया, जो 3 दिनों तक लगातार चलता रहा। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों का दास बना दिया गया। 15 दिनों तक दिल्ली में ठहरने के उपरांत वह 1 जनवरी 1399 को दिल्ली के समरकंद के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने मेरठ, हरिद्वार आदि नगरों को खूब लूटा। 19 मार्च 1399 को उसने सिंधु नदी पार करके समरकंद लौट गया। वहाँ उसने अपनी राजधानी समरकंद में जामा मस्जिद का निर्माण किया। तैमूर के आक्रमण का प्रभाव। पहला पॉइंट है, इस आक्रमण में सिंध से गंगा तक का प्रदेश इतना बर्बाद हो गया कि पूर्ण समृद्धि आने में भी अनेक वर्ष लगे। दिल्ली तो मुगल साम्राज्य होने पर भी पुनः पनप सकी। सेकेंड है, तैमूर के आक्रमण से दिल्ली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। थर्ड है, देश के लाखों निर्दोष व्यक्ति मारे गए। फोर्थ है, देश के व्यापार, उद्योग धंधे तथा कृषि की दशा बड़ी शोचनीय हो गई। फिफ्थ है, शत्रु के सैनिकों ने फसलों का जो विनाश किया, उसके परिणाम स्वरूप देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गए। सिक्स है, लाखों शवों के सड़ने से जल और वायु दूषित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक महामारी फैल गई तथा सहस्रों व्यक्ति मर गए। बदायूं ने लिखता है, जो लोग बच भी गए वे अकाल और महामारी के कारण मर गए और 2 महीने तक दिल्ली में कोई चिड़िया भी अपने पंख न डुला सकी। 7 पॉइंट है, बहुत से मंदिर तथा भवनों का विनाश हो गया, जिससे देश की कला की बहुत क्षति हुई। 8 पॉइंट है, इस आक्रमण से दिल्ली नष्ट हो गई। 1414 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के पश्चात तैमूर के प्रतिनिधि खिलजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। तुगलक साम्राज्य के पतन के कारण। विशाल साम्राज्य। महमूद तुगलक का चरित्र तथा उनकी नीतियाँ। थर्ड है, उत्तरकालीन तुगलक शासकों की अयोग्यता। फोर्थ है, योग्य सेनापति तथा मंत्रियों का अभाव। फिफ्थ है, तैमूर का आक्रमण और उसने अपने राज्य में कब आक्रमण किए उसका मैं डेट बता दे रही हूँ, वो किससे किया वो बता दे रही हूँ। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन का राजारोहण, तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु, महमूद बिन तुगलक की स्थापना। 1326-27 में महमूद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन। 1330 ईस्वी में तांबे के सिक्के का प्रचलन। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत आगमन। 1337 से 1338 के बीच में मोहम्मद तुगलक द्वारा करा जल विजय योजना। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक का राज्यारोहण। इस प्रकार यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि मेरी छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।